Good afternoon, dear students. Today we will discuss about the GMOs. GMOs means genetically modified organisms. ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, टमाटो है, एक रेड है और कलर चेंज वाला एक टमाटो है जो डार्क है, डार्क मरून जैसा है। ये क्या है? ये जेनेटिकली मॉडिफाई किया हुआ टमाटो है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जिसका जेनेटिक मटेरियल मींस डीएनए जिसका हम ऑल्टर करते हैं, जिसके डीएनए में हम चेंज लाते हैं, ठीक है ना। वो डीएनए जिनमें नेचुरली चेंज नहीं आते हैं लेकिन हम मॉडिफिकेशन उनमें करते हैं बाय चेंजिंग देयर जीन, ठीक है। उनकी जीन सीक्वेंसेस हम चेंज करते हैं। एक स्पीशीज़ का जीन दूसरे में इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको ऑल्टर करते हैं, उनमें चेंज लाते हैं, ठीक है। इसको हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, जीन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, कभी जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड हम ऑर्गेनिजम्स को करते हैं, उनका जेनेटिक मटीरियल जो है उनमें ऑल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल क्या है? हम क्यों प्रोड्यूस करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स? हम ऐड करते हैं नया जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनिज्म के जीनों में। उनकी जो जेनेटिक मेकअप है उसमें हम ऐड करते हैं जीन। क्यों करते हैं? जीन करते हैं ताकि हमें उस मॉडिफिकेशन से हमें वो वाले प्लांट्स मिलेंगे जो कि इम्प्रूव्ड क्वालिटी होगी जिनमें, ठीक है ना, जिनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इसको हम जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस करना दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीनों में, इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। और ये कब पॉसिबल हुआ था? जब डीएनए की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। और पहला रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो था वो किसने बनाया था? पॉल बर्ग ने बनाया था। कब बनाया था? 1972 में, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में आपके प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस, एनिमल्स वो सब आ सकते हैं जिनके जीन हम चेंज करते हैं, ठीक है ना। जीन्स को हम क्या करते हैं? उनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी दूसरे स्पीशीज़ में, उनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ऑर्गेनिजम्स में आपके प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगस, एनिमल्स कुछ भी आ सकता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं इज एनी ऑर्गेनिजम्स हु जेनेटिक मटेरियल हैज़ बीन ऑल्टर्ड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, प्लांट्स, एनिमल्स हों या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। जीन जो हैं हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं सेम स्पीशीज़ में या डिफरेंट स्पीशीज़ में, ठीक है, या हम किंगडम्स में भी उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जीन्स जो हैं जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं उनको हम एंडोजीनस जीन्स बोलते हैं। उनको हम जो उनकी जीन्स जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं मीन्स हम ऑल्ट्रेशन लाते हैं उनके जीनों में, ठीक है ना। हर्बर्ट बॉयर था और स्टैनले कोहन था। इन्होंने पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कब बनाया? 1973 में। एक बैक्टीरिया था, उसको रेजिस्टेंट बनाया किस एंटीबायोटिक से? कैनामाइसिन से। ये किसने किया? ये किया बॉयर एंड कोहन ने। कब किया? 1973 में। ऐसे ही सिंगल सेल जो है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है जेनेटिक मटेरियल के समेत, ऑर्गेनिज्म फिर रीजनरेट होता है उस सिंगल सेल से, ठीक है। किससे? जब उनमें क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है। प्लांट्स में ये किससे की जाती है? एक ही टिश्यू कल्चर जो आपने पढ़ा, एक ही सेल से पूरा नया इंडिविजुअल तैयार होता है, ठीक है ना। तो वो प्लांट्स में होता है। ऐसे ही और एनिमल्स में भी सिंगल सेल से नया ऑर्गेनिज्म रीजनरेट होता है। पहला मेडिसिनल यूज जो जेनेटिक मॉडिफाइड बैक्टीरिया का था, उसने एक प्रोटीन बनाया। प्रोटीन कौन सा? इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? जिससे डायबिटीज़ को ट्रीट किया जाता है। और भी मेडिसिन्स जो प्रोड्यूस किए गए उसमें हीमोफीलिया के खिलाफ भी मेडिसिन्स बनाए गए जिनमें ब्लड की कमी हो जाती है, या ग्रोथ हार्मोन्स बनाए गए किसके लिए? ताकि वो ट्रीट कर सके किन किन बीमारियों को? ड्वार्फिज्म को, ठीक है ना। ऐसे इंटरफेरॉन्स बनाए गए जो कैंसर को ट्रीट करते हैं, या एरिथ्रोपाइटिन
उनके लिए बनाया गया, जो एनीमिक पेशेंट जिनमें खून की कमी होती है। ऐसे ही हाँ, टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर बनाया गया, जो क्या करता है, जो ब्लड क्लॉट्स को क्या करता है, डिज़ोल्व करता है। हाँ, ये हम बायोफ्यूल्स भी इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उनको इस्तेमाल किया गया इन बैक्टीरिया को किसके लिए, बायोफ्यूल बनाने के लिए। हम ये बता सकते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से हम क्या कर सकते हैं, नए नए वेराइटीज़ है, मेडिसिनल वैल्यू जिनकी होती है वो हम तैयार कर सकते हैं, प्रोटीन तैयार कर सकते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए मेडिसिन बना सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही ग्रोथ हार्मोन्स बना सकते हैं। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से। ऐसे ही पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल जो था वो माउस था, जो कब बनाया गया, 1970 में। किसने बनाया था, रोडोल्फ ने बनाया था। और पहला ही प्लांट जो था वो भी प्रोड्यूस किया गया था 1983 में। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकता है। फिर ऐसे ही 1994 में टमाटो बनाया गया, फ्लेवर सेवर वो बनाया गया, ठीक है। ये पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बनाया गया, ठीक है। कौन सा, फ्लावर सेवर, कब, 1994 में। ऐसे ही पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल जो था वो गोल्ड फिश बनाएगी, कब, 2003 में बनाएगा। ये पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल था, ठीक है। ये फिर अप्रूव किया गया किसके लिए, फूड के लिए, ठीक है ना। हम ये बता सकते हैं प्लांट में फ्लेवर सेवर टमाटो 1994 में जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाया गया। और पहला एनिमल जो था मॉडिफाइड एनिमल वो कौन सा था, गोल्ड फिश थी, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए ये मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है। इसमें जो इंजीनियर्स होते हैं वो आइसोलेट करते हैं जीन्स को, फिर जिनमें उनको इंट्रोड्यूस करना होता है, किस होस्ट में इनको इंट्रोड्यूस करना होता है, जिसको ये नया स्पीशीज़ बनाना होता है उसमें ये इंट्रोड्यूस करते हैं। ये सेल जीन जो है सेल से लिया जाता है, ठीक है। फिर ये जो डोनर ऑर्गेनिज्म होता है पहले उसके जीनोम को अच्छे से स्टडी किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको हम किसके साथ अटैच करते हैं, होस्ट के जीनोम के साथ अटैच करते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्लांट्स में क्या किया जाता है, डीएनए जो होता है वो इंसर्ट किया जाता है, किसके थ्रू, एग्रोबैक्टीरियम मीडियम रिकॉम्बिनेशन के थ्रू, ठीक है ना। ये सारे जो वो वाले तरीके हैं जिससे हम प्लांट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं ये भी इंजीनियरिंग के थ्रू, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इनको नए नए हम फ्लावर्स को कलर्स दे सकते हैं, इम्प्रूव्ड क्रॉप्स बना सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ही प्लांट्स को हम क्या करते हैं, उनको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्या करते हैं, उनकी फंक्शंस जो होते हैं जीन्स के उनको ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। फिनोटाइपिकली हम उनको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। हम जीन्स को अटैच करते हैं होस्ट के प्रमोटर के साथ, ठीक है। और फिर उनकी एक्सप्रेशंस देखते हैं। हम ये बता सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में क्या आते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी आते हैं, जिसमें हम नए नए वेराइटीज़ प्लांट्स के नए नए फ्रूट्स के हम कलर दे सकते हैं, फ्लावर्स का कलर दे सकते हैं, ठीक है ना। ये किसकी है मदद से पॉसिबल है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से। ऐसे ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं एग्रीकल्चर में, हम बहुत सारे डिज़ायरेबल ट्रेड्स लेते हैं, हम वो वाले क्रॉप्स बनाते हैं जिनमें रेजिस्टेंस होती है पेस्ट के लिए, हर्बिसाइड्स के लिए, एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए, ठीक है। न्यूट्रिशनल वैल्यू जिसकी ज़्यादा होती है, या ड्रग्स को फॉर्मेशन के लिए हमें इनकी जेनेटिकली इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें अलगी है या जेट्रोपा है, मेज़ है, ये सारे जेनेटिकली मॉडिफाई किए जाते हैं। और ये किसके लिए यूज़ किए हैं, फ्यूल बनाने के लिए, जिसको हम बायोफ्यूल बोलते हैं। ऐसे ही माइक्रोब्स, बैक्टीरिया जो तो वो पहले ऑर्गेनिजम्स थे जो हमने इस्तेमाल किए लेबॉर्ट्री में, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया जो है हमने ये बहुत सारे ह्यूमन प्रोटीन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए, मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल किए, ठीक है ना। हमने इंसुलिन बनाया बैक्टीरिया के थ्रू जो डायबिटीज़ को ट्रीट करता है। ऐसे ही बहुत सारे बैक्टीरिया है जो क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने के काम आए, ठीक है ना। ऐसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स बनाने के लिए भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हम
मैमल्स में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी मॉडिफाई हमने किए हैं क्या, ऑर्गेनिजम्स मैमल्स को किया है। जैसे हमने माइस नया बनाया, शीप बनाया, पिग बनाया, रैबिट्स बनाए, ठीक है ना, रैट बनाए। ये सारे वो वाले मैमल्स हैं जो हमने जेनेटिकली इंजीनियरिंग से बनाए हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है और स्लो प्रोसेस होती है। ऐसी फ़िश जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फ़िश भी हमने बनाई, ठीक है ना, एक तो फूड के लिए और ये एक्वेटिक पोल्यूशन सेंसर भी काम करती थी, ठीक है। ऐसी बहुत सारी 2 स्पीशीज़ हैं फ़िश की, एक ज़ीब्रा फ़िश है एंड मिडे का है। ये वो कॉमनली फ़िश है जिनको मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि इनके शेल्स जो थे वो मॉडिफाइड थे, रैपिडली वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनको हमने मॉडिफाई किया एग्रीकल्चर में। किसके लिए किया, ताकि क्रॉप्स की प्रोडक्शन बढ़ सके, पेस्ट कंट्रोल हो सके और वीड्स की मैनेजमेंट हो सके। और ये जो प्लांट्स हैं इनके जो फूड होते हैं वो ज़्यादा न्यूट्रिटिव हों, इसीलिए हमने उनको क्या किया है, मॉडिफाई किया है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या हैं इसके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किए ताकि हम नए नए मेडिसिन्स बना सके, ठीक है ना। ऐसे बायो रेमिडिएशंस के लिए भी जो भी क्लीन वेस्ट हैं हमारे, पोल्यूशन है, उसको हम कंट्रोल कर सके। अच्छा, हर्बिसाइड्स का यूज़ हमने इससे कम किया, हमने बायो हर्बिसाइड्स बनाए, बायो पेस्टिसाइड्स बनाए, जिससे हमने पोल्यूशन को कंट्रोल किया, ठीक है ना। फिर बहुत सारे वैक्सीन्स बनाए और ड्रग्स बनाए हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, ठीक है ना। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमें क्या हुआ है, हमें नए नए कल्टीवेशंस मिले इससे, ठीक है। कल्टीवेशन प्रॉपर्टी जो थी और क्रॉप्स की वो बेटर थी, ठीक है ना। ऐसे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं क्रॉप्स की। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो हैं, जो प्लांट्स फार्मर्स प्लांट करते हैं उनकी सेम जेनेटिक मेकअप होती है। क्रॉस पॉलिनेशन उन प्लांट्स में जो होती है उनमें कंटामिनेशन का रिस्क होता है। जैसे हमने बीटी यूज़ किया है, बैसिलस thuringiensis यूज़ किया है, उनके जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं जीएम क्रॉप्स में वो किल करते हैं इंसेक्ट को, जैसे बीज, लेडी बर्ड्स, बटरफ्लाइज वगैरह को। और अच्छा, हेल्पफुल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी फिर इफ़ेक्ट हो जाते हैं, किससे, पेस्ट से, ठीक है ना। तो आप सिंपली जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स याद करें कि हम उनमें ऑल्ट्रेशन लाते हैं, किसके लिए, ताकि हमें क्या मिले, ऑल्ट्रेशंस लाते हैं हम किन में, ऑर्गेनिजम्स में, जिसका जेनेटिक मटेरियल हम क्या ऑल्टर करते हैं, वो नए नए हमें प्लांट्स, नए एनिमल्स मिलते हैं, ठीक है ना। ये नए नए ड्रग्स मिलती हैं, नए वैक्सीन्स मिलते हैं, नए क्रॉप जो डिजीज़ रेजिस्टेंट होते हैं, क्रॉप इम्प्रूव क्वालिटी होती है उनकी, ठीक है ना। इसलिए हम मॉडिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। थैंक यू।